किसी भी तरह से इसमें किसी जाति पर मनोज झा ने कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। अब ये जो आनंद मोहन है, इसकी तो खुजली होती रहती है राजपूतों का नेता बनने की। आनंद मोहन चाहता है कि इसको लोकसभा की 2 सीटें इसके परिवार को मिले। मतलब लालू यादव से जब पूछा गया आनंद मोहन के बारे में, तो लालू यादव ने तो उसका मतलब मजाक उड़ा दिया कि उसकी अकल नहीं है, उसकी शक्ल देखते हो। तो लालू यादव भी लग रहा है कि आनंद मोहन को कोई सीट वीट देने के मूड में नहीं है। महागठबंधन छोड़ के वो भाजपा के साथ जाने के लिए एक बहाना कर रहा है और अपने समर्थकों को ये दिखाने की ताक में है कि देखो ठाकुरों के मुद्दे पर मैंने छोड़ दिया। तो ये पूरी राजनीति उसी की राजनीति है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। राज्यसभा में मनोज झा के दिए भाषण के खिलाफ आनंद मोहन ने कुछ बोला था। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस पर बात करते हैं रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ दास से। सर, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज़ में। जी धन्यवाद आपका। सर, मेरा सवाल ये है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता में कहा गया था कि तुम अपने ठाकुर को मारो और मैं अपने अंदर के ठाकुर को मारता हूँ, ऐसा कह के उन्होंने कोट किया राज्यसभा में मनोज झा ने। उसके बाद आनंद मोहन ने कहा कि कितनी बार ठाकुरों को मारोगे, इस तरह की बात बताई। और उन्होंने कहा कि अगर मैं राज्यसभा में होता तो मैं उनकी जुबान खींच लेता। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, आनंद मोहन तो पुराना गुंडा है और एक डीएम का खून कर चुका है, 16 बरस जेल में चक्की पीस चुका है। और आनंद मोहन से तो इसी की मतलब उम्मीद थी कि इसी तरह की वो मतलब सड़क छाप बोली बोलेगा। मैं दर्शकों को पूरा ये मामला बताता हूँ। ये मामला क्या है, ये राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य हैं मनोज झा। तो राज्यसभा में उन्होंने एक कविता सुनाई, लंबी कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे एक बड़े दलित साहित्यकार थे। उनकी आत्मकथा है जूठन, वो भी काफ़ी चर्चित आत्मकथा रही है। और ये कविता तो लंबी है और लोकप्रिय कविता भी है। पहले भी सोशल मीडिया पर बहुत लोग इसको शेयर करते हैं। और इस कविता में भाव ये है कवि का कि सब कुछ ठाकुर का है। मतलब मिट्टी ठाकुर की है, खेत ठाकुर का है, फसल ठाकुर का है, सब कुछ ठाकुर का है। और एक इस कविता के माध्यम से जो हमारी सामंती व्यवस्था है, जो हमारा सामंती समाज है, उस पर चोट की गई है। और कविता सुनाने के बाद मनोज झा ने यह भी कहा कि मेरे अंदर भी एक ठाकुर है और सदन में लोग जो बैठे उनमें भी अंदर में ठाकुर है। तो किसी भी तरह से इसमें किसी जाति पर मनोज झा ने कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। जो भी उन्होंने कहा था वो एक सामंती सोच के खिलाफ कहा तो मतलब ये महिला आरक्षण बिल में दलित को भी जोड़ने की बात कही गई थी राहुल गांधी द्वारा, ओबीसी के द्वारा, तो उसी के तहत उन्होंने ये बात की थी। बिल्कुल बिल्कुल, महिला आरक्षण बिल पर बहस हो रही थी। और राष्ट्रीय जनता दल का पुराना ये पार्टी लाइन है कि मतलब कोटा के अंदर कोटा दिया जाए, मतलब महिलाओं को तो आरक्षण दिया जाए लेकिन उससे पिछड़ी जाति के महिलाओं को भी आरक्षण मिले। तो उसी संदर्भ में मनोज झा ने ऐसी बात कही थी, किसी जाति पर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। अब ये जो आनंद मोहन है, इसकी तो खुजली होती रहती है राजपूतों का नेता बनने की। तो इसने इसको मुद्दा बना लिया। और अब जैसा कि आपने कहा, कहता है कि जीभ खींच लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब इसके पीछे क्या है असली किस्सा, वो भी मैं दर्शकों को बताता हूँ। 3-4 दिन पहले क्या हुआ था कि आनंद मोहन गया था लालू यादव से मिलने, है ना। और ऐसा हुआ कि जो लालू यादव का आवास है 10 सर्कुलर रोड, उसका गेट भी नहीं खोला गया आनंद मोहन की गाड़ी के लिए। मतलब आनंद मोहन का प्रवेश ही नहीं करने दिया गया। आनंद मोहन चाहता है कि इसको लोकसभा की 2 सीटें इसके परिवार को मिले। उसी मुद्दे में मैं आने वाला था, आगे आपने बताया। हाँ, शिवहर की सीट चाहता है अपना बेटा चेतन आनंद के लिए और वैशाली की सीट चाहता है अपनी वाइफ लवली आनंद के लिए। और इसको वो सीटें मिल नहीं रही है। तो आनंद मोहन बेरंग लौटा था लालू के घर से, तो कहीं ना कहीं उसके मन में खुन्नस थी लालू के प्रति। तो लालू पर सीधे अटैक करने की शायद हिम्मत नहीं है। तो आनंद मोहन ने मनोज झा को चुना अटैक करने के लिए, क्योंकि एक मनोज झा की छवि है कि वो लालू और तेजस्वी के काफ़ी करीबी हैं। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि आनंद मोहन एक बहाना खोज रहा है, वो मतलब भाजपा के साथ जाने का। और महागठबंधन छोड़ के वो भाजपा के साथ जाने के लिए एक बहाना कर रहा है और अपने समर्थकों को ये दिखाने की ताक में है कि देखो ठाकुरों के मुद्दे पर मैंने छोड़ दिया। तो ये पूरी राजनीति उसी की राजनीति है जी। तो मतलब कि अगर आनंद मोहन को यहाँ सीट नहीं मिलता है तो भाजपा में जाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, अभी से उसके मतलब आप कह सकते हैं कि लक्षण दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि मतलब लालू यादव से जब पूछा गया आनंद मोहन के बारे में, तो लालू यादव ने तो उसका मतलब मजाक उड़ा दिया कि उसकी अकल नहीं है, उसकी शक्ल देखते हो। तो लालू यादव भी लग रहा है कि आनंद मोहन को कोई सीट वीट देने के मूड में नहीं है,
चेतन आनंद पर भी लगता है अनुशासन की कार्रवाई हो सकती है। चेतन आनंद पर एक बात आई थी कि उन्होंने अपने विधायक कोटे से एक कुछ पैसा खर्च नहीं किया है। हाँ, वो भी बात हो सकती है, लेकिन वो अभी इस संदर्भ में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये तो एक हकीकत है कि हमारे देश में सामंती व्यवस्था सैकड़ों सालों से चलती है, ये तो कड़वी हकीकत है। ये भी हकीकत है कि गरीबों पर, खास के दलितों पर, पिछड़ों पर बहुत जुल्म ढाए गए हैं इस समाज में। हम लोग बचपन में मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ते थे, ठाकुर का कुआं, उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें थी। तो अब आनंद मोहन जैसे जो लोग हैं, उनकी अभी भी सामंती सोच है, वो किसी भी तरह से नहीं चाहते कि वो सामंती व्यवस्था पर कोई हमला हो। तो इस तरह की जो कविताएं होती हैं, जो प्रतिरोध की कविताएं होती है, इससे इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। तो खैर एक अच्छी बात हुई है कि राजद ने मनोज झा का समर्थन किया है, पार्टी मनोज झा के साथ खड़ी है, और आनंद मोहन और उसके बेटे जो हैं वो लोग अलग थलग पड़ गए इस मुद्दे पर। ये एक अच्छी बात हुई है जी। जैसा कि अमिताभ दा जी का कहना है कि आनंद मोहन जो हैं वो अपनी राजपूती सोच में जीते हैं, और इनका हिसाब कहना है कि ये अपनी वाइफ और अपने बेटे के लिए चुनाव में 2 सीट चाहते हैं। अगर उनको सीट नहीं भी मिलता है तो वो भाजपा का रुख भी खोज सकते हैं। तो इनका ये मानना है। और अगर इसी तरह के न्यूज़ में बने रहने के लिए आप देखते रहें विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।